दोस्तों मैं हूं सिंघाल और आपको सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और देख रहे हैं यहाँ पे एवरेज यानी औसत। एवरेज में एक वीडियो आपको मिला था जिसमें पार्ट 1 वीडियो जो था उसमें बेसिक कंसेप्ट जो भी था उसमें बता दिया गया था। और आज जो हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन है, टाइप 1 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है और बाबू यहाँ पे पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, दिया गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। अब बिल्कुल आराम से पढ़ना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तब आपको सारा कंसेप्ट और जो भी क्वेश्चन बताएंगे पूरा पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। अब देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। तो बाबू हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या वैसा संख्या, अभाज्य संख्या जानते होंगे, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से करता होगा उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए बाबू जैसे प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेना है तो 2 से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 11 होगा। अब देखिए यही 5 प्रथम अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं से करता है और इसका हमें निकालना क्या है बाबू, औसत निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं एवरेज यानी औसत बराबर राशियों का योग, बाबू राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या टोटल है 5, 5 से भागा लगा देंगे यानी ये आ जाएगा 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28 बट्टे 5 और भागा लगा देंगे तो आ जाएगा 5.6 जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो देख रहे हैं बिल्कुल आसान था। तो जो भी स्टूडेंट, अगर बाबू आप लोग वीडियो पहला नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग एवरेज में वीडियो पहला देखिए, उसमें सारा बेसिक कंसेप्ट और लॉजिक जो भी है हमने बता दिया है। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अब देखेंगे इसी तरह से अगला क्वेश्चन। और आपका अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 के पहले 5 गुणज का औसत कितना होगा। बाबू यानी 3 के पहले 5 गुणज का औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15 यानी 3 के प्रथम 5 गुणज यही है। और बाबू इसका औसत निकालना यानी एवरेज निकालना। तो एवरेज बराबर जो होता है जनरली राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यानी राशियों का योग यानी ये सबको जोड़ देना है। और बाबू राशियों की संख्या तो 5 है तो 5 से भागा लगा देंगे यानी ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख रहे हैं सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा 45। सबको जोड़िएगा तो बाबू हो जाएगा 45 और बट्टे में है 5, भागा लगा दीजिएगा 5 नमा 45 यानी आपको 9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। लेकिन आप जब एवरेज में पहला वीडियो देखिएगा पार्ट 1 तो उसमें कंसेप्ट दिए थे और वहां पे देखिएगा लिखा होगा स्पष्ट रूप से वैसा सीरीज यानी वैसा डाटा जिसमें बाबू दो पदों के बीच अगर डिफरेंस समान रहेगा, कहीं पर भी दो लगातार पदों के बीच अगर डिफरेंस समान है तो ऐसे कंडीशन में औसत बराबर शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2 यानी देखिए 3 और 15 जोड़ेंगे 18 बट्टा 2 करेंगे तो भी बाबू 9 आ जाएगा। या मिडिल टर्म जब छोटा पद रहेगा और बीच वाला खोजने में आपको आसानी हो रहा है तो बीच वाला भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, जब दो लगातार पदों के बीच कहीं पर भी अंतर समान रहेगा तब। तो देखिए इसमें मिडिल टर्म और मिडिल यानी बीच वाला पद आ जाएगा कितना 9, तो भी आपको एवरेज 9 ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। और देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान देना है।
बहुत ही आसान है। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27। इन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बाबू देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। यानी 4 क्रमागत सम संख्या लेना, ये नहीं बोला जो प्रथम 4 सम संख्या, प्रथम लगा रहता तो 2 होता, 4 होता, 6 होता, इस तरह से, लेकिन इसमें बोला क्रमागत, 4 को क्रमागत सम संख्या लेना। कहां से स्टार्ट है ये बाबू नहीं पता है। अब देखिए 4 क्रमागत सम संख्या, पहला अगर a होगा बाबू, अगला क्या होगा? a + 2 होगा, क्योंकि हमें पता है सम संख्या जहां से भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहला जितना होगा तो अगला वाला उससे 2 ज्यादा होगा, फिर अगला वाला उससे 2 ज्यादा होगा, फिर 2 ज्यादा होगा। तो ये a अगर होगा पहला तो अगला होगा a + 2, फिर इससे अगला जो होगा फिर इसमें 2 जुड़ जाएगा, मतलब a + 2। इसका जस्ट आगे वाला जो होगा बाबू वो a + 6 होगा। ठीक है, यही हो गया। अब यहां पर इसका औसत, और बाबू देख रहे हैं जब डिफरेंस समान है, सम का सीरीज हो या विषम का सीरीज हो, तो डिफरेंस हमेशा समान ही होगा। कहीं पर भी 2 लगातार पद लीजिएगा बाबू, उसका डिफरेंस समान होगा। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज यानी औसत जो होता है शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2, यानी बाबू शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2, यानी a + 6 बट्टे 2। अब बराबर औसत, औसत तो 27 दे दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2a + 6 बराबर 27 दूना 54। तो 2a बराबर हो जाएगा, 54 में से 6 गया तो 48, इसलिए बाबू a बराबर निकल गया 24। a बराबर हो जाएगा कितना? 24। a का मान निकला कितना? 24। इसलिए बाबू यहां पर आपसे पूछा गया बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या a + 6 है, a + 6 है, तो a का मान निकला 24 और प्लस उसमें 6 कर देंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका कितना? 30। बड़ी संख्या, सबसे बाबू बड़ी संख्या पूछा था, और बड़ी संख्या इसमें a + 6 था, यानी 24 + 6 यानी 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें दिया गया 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? 100 तक का सभी विषम संख्या लेना है, ठीक है बाबू, 100 तक का सभी विषम। तो विषम होता है 1, 3, 5, 7। 100 तक में देखना है, यानी लास्ट क्या होगा? वो 99 होगा। लास्ट क्या होगा? 99। और इसका हमें क्या करना है भाई? औसत निकालना है। और एवरेज बराबर जानते हैं, जब 2 पदों के बीच डिफरेंस समान होगा तो ऐसे कंडीशन में औसत बराबर जो होता है शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2, यानी 1 + 99/2, यानी 100/2। कितना आ जाएगा वो? 50। आंसर हो गया आपका 50। कंप्लीट। तो अब इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 10 सम संख्या लेना है, यानी देखिए 2, 4, 6, 8 और 10वां जो होगा 10 दूना कितना होगा? 20। प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना होगा? तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट दिए थे, आप पहला वीडियो देखिएगा इसका औसत का, तो वहां पर मिलेगा। बोले थे अगर प्रथम लगा रहेगा, ठीक है, प्रथम 10 सम संख्या बोलता है, प्रथम 10 सम संख्या, तो 1 बढ़ाकर यानी 11 औसत हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 11। अगर प्रथम 50 सम संख्या बोलता है तो 1 बढ़ाकर यानी औसत 51 हो जाएगा। ऐसा बताए थे, देखिएगा उसमें है। लेकिन यहां पर क्या करना है, अगर आपको यहां पर लिखिए कर बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एवरेज हमें निकालना है। और एवरेज बराबर बाबू शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2, यानी 2 + 20/2 करेंगे, यानी 22/2, तो भी बाबू कितना आ जाएगा? 11। लेकिन लॉजिक था जो प्रथम 50 सम संख्या का औसत पूछता है तो 50 में 1 बढ़ा देना, यानी 51 आंसर। प्रथम 100 सम संख्या का औसत पूछेगा तो 1 बढ़ा देना, यानी 101। ठीक है। और विषम में क्या था?
प्रथम 10 विषम संख्या का औसत पूछेगा तो 10 ही बाबू आंसर होगा। प्रथम 5 विषम संख्या का औसत पूछेगा तो 5 ही आंसर हो जाएगा विषम वाला में। लेकिन सम वाला में क्या होता है, एक बढ़ाकर होता है। तो चलिए अब अगला देखेंगे, और अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखना है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। देखिए प्रथम 8 को प्राकृतिक संख्या लेना है। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 लास्ट में 8 को लेना है, यानी 8 तक लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो भी बच्चे चैनल को बाबू सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो। और वीडियो को हमेशा अंत तक देखिएगा, और प्लेलिस्ट हम इसमें जितना ही वीडियो बना रहे हैं आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 यानी जो भी चैप्टर है उसका कंप्लीट वीडियो कर रहे हैं वहां पे। और आप पार्ट 1 से कोई भी उसमें प्लेलिस्ट में जाके कोई भी चैप्टर अगर पार्ट 1 से कंप्लीट उसका वीडियो देखेगा तो पूरा चैप्टर आपका अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जब भी देखें तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। तो चलिए अब देखते हैं इसमें छठा में, यहाँ पे प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का बाबू हमें औसत निकालना था, ठीक है। औसत यानी एवरेज, और औसत बराबर यानी एवरेज बराबर जब डिफरेंस समान रहेगा तब, ठीक है। नहीं तो वैसे तो राशियों का योग यानी सबको जोड़कर 8 को संख्या 8 से भाग दे देंगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस समान है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2, यानी 1 प्लस 8/2 यानी 9/2 का मतलब हो गया बाबू 4.5, ठीक है, यानी 4.5। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बाबू आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में दिया गया प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांक लेना है, यानी 1 2 3 4 और डॉट डॉट बाबू लेना है कहां तक, 100 तक, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है भाई औसत यानी एवरेज। और आप लोग को पता है बार बार बोल रहे हैं यहां पर डिफरेंस क्या है, प्रत्येक पदों के बीच बाबू कहीं भी 2 पद लेंगे लगातार तो डिफरेंस समान है, अंतर समान है। तो ऐसे कंडीशन में औसत जो होगा शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 यानी 1 प्लस 100/2 यानी बाबू 101/2 यानी 50.5 आंसर हो गया, 50.5, ठीक है। तो अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 8। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आपका क्या, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में दिया गया है 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। देखिए प्रथम 9 को सम संख्या नहीं बोला, लेकिन जहां से भी सम संख्या लेंगे तो प्रथम नहीं है, लेकिन 9 को लगातार जहां से भी लेना है लगातार 9 को विषम संख्या लेना। तो बाबू आपको पता है सम रहता है या विषम रहता है, सम रहे या विषम रहे डिफरेंस कहीं भी 2 पद का बीच डिफरेंस हमेशा द्वितीय का होगा, सम और विषम, ठीक। अब देखिए 9 को लगातार लेना है, हम मान के चलिए अगर ए से लेते हैं तो ए है तो अगला क्या होगा बाबू a+2 होगा, उसके जस्ट अगला क्या होगा भाई a+4 होगा, अगला क्या होगा a+6 होगा, अगला क्या होगा a+8 होगा, अगला बाबू a+10 a+12 a+14, ठीक है यहां तक। अब देखिए कितना हो गया, 9 को लेना था 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया, अब एक अगला होगा इतना, ठीक है 9 को पूरी गया। अब इसका जो है औसत, औसत दे दिया 53। और बाबू आपको पता है जब डिफरेंस समान रहता है, कहीं भी सम है विषम है लेकिन लगातार है, तो कहीं भी 2 पदों के बीच डिफरेंस क्या होगा बाबू समान होगा।
और जब डिफरेंस समान रहता है तो औसत होता है मिडिल टर्म। तो मिडिल में तो a+8 आ रहा है, देख लीजिए आप लोग कहीं से, इधर 4 को हट गया, उधर भी 4 को हट गया, मिड में a+8, या शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2 कीजिएगा तो भी वही आएगा। देखिए a और a+16 को जोड़िएगा तो 2a+16, 2 कॉमन ले लीजिएगा और 2 से 2 नीचे ऊपर कट जाएगा तो a+8 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एवरेज, एवरेज आप देख रहे हैं जो a+8 आया और एवरेज बाबू दे दिया गया है इसमें 53। ठीक है, तो a का मान जो आएगा 53 में से घटा लीजिए, 13 में से 8 गया तो 5 यानी 45 आ जाएगा। कितना बाबू? 45। ठीक है, 45 आ गया। इसको अच्छा से लिख देना, 45 45 आया। तो इसलिए आपसे पूछा, इसलिए छोटी संख्या पूछा है। और देखिए सबसे छोटा तो a है और a का मान 45 यानी आंसर बाबू आपका हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45 कंप्लीट आपका आंसर हो गया। और इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन नंबर आपका होगा 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये लॉजिक है इसमें और क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5, क्रमिक यानी बाबू लगातार, और लगातार संख्या रहेगा तो डिफरेंस क्या होगा? सब जगह डिफरेंस बाबू समान होगा। और जब डिफरेंस समान होता है तो औसत तो जानते हैं शुरू प्लस लास्ट और दोनों को जोड़ के बट्टे 2 कर लेते हैं, औसत निकल जाता है। यहां पर वही चीज बोला है, जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जो औसत जो निकालते हैं तो पूरा का जो औसत होता है ऐसे ही निकालते हैं। ये पूरा संख्या का औसत आप कैसे निकालते हैं? जब डिफरेंस समान रहता है तो शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2। और यही बोला जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत, मतलब शुरू और लास्ट वाला का औसत निकालेंगे तो पूरा का औसत निकल जाएगा। और पूरा का औसत 6.5 दिया गया, यानी बाबू इसका भी औसत क्या होगा? सबसे छोटा और सबसे बड़ा का भी औसत कितना होगा? 6.5। आंसर हो गया 6.5। देखिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। 10 में दिया गया 5 संख्या का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत बाबू 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है बाबू, यहाँ पे गौर करना है। देखिए जैसे 5 संख्या का औसत, और कौन सा 5 संख्या पता नहीं है, हम मान लेते हैं अपने मन से A B C D और E, ये 5 संख्या। ठीक है, ये 5 संख्या और ये पांचों संख्या का औसत यानी बाबू एवरेज दिया गया है आपको 46, औसत 46 दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए ये पांचों संख्या, ये 5 संख्या का योग यानी पांचों का बाबू योग कितना होगा? सबको जोड़ने पर कितना होगा? तो योग जो होगा एवरेज में नंबर ऑफ यानी यहाँ पे टोटल नंबर जितना है। ठीक है, टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर जितना है तो टोटल नंबर है 5, तो 5 से गुना कर लेंगे तो योग निकल जाएगा। योग हो जाएगा बाबू 5 चौक 20 और 6 पचे 30 यानी 230। अब देखिए फिर इसमें बोला इसमें से 4 संख्या का, इसमें से 4 संख्या यानी A B C और D, इसका जो है बाबू औसत दे दिया गया 45 है। ठीक है, तो अब देखिए ये सब चारों का योग क्या होगा? ये चारों का बाबू योग जो होगा, योग वो होगा एवरेज गुने संख्या, टोटल संख्या जितना, 4 संख्या है तो गुना 4, तो हो जाएगा बाबू कितना? 180। कितना हो जाएगा? 180। अब देखिए गौर कीजिएगा, एक चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या लिखे थे? एवरेज बराबर जो होता है बाबू राशियों का योग, ध्यान दीजिएगा, राशियों का योग और बट्टे राशियों की संख्या लिखे थे, यही चीज राशियों की संख्या। तो आप ही बताइए, जो राशियों का योग अगर निकालना है तो एवरेज में राशियों की संख्या से गुना कर देंगे तो राशियों का योग निकल जाएगा। तो एवरेज देखिए, एवरेज 46 है और राशियों की संख्या 5 है, तो गुना कर दिए तो 230 योग निकल गया।
और यहाँ पे राशियों का संख्या जो है एवरेज में गुना होगा तो राशियों का योग निकल जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला पांचवी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पांचवी संख्या बाबू, पांचवी संख्या। तो आप यहाँ पर देखिए ये टोटल है 5 संख्या, ठीक है। ये 5 संख्या टोटल है। इसमें से ये 4 गो संख्या, पहली 4 संख्या ए बी सी डी तक, ये 4 संख्या घटा लेंगे तो ये पश्चिमी निकल जाएगा, यानी पांचवी संख्या ई बराबर, ठीक है। तो 230 में से ये 4 गो ए बी सी डी का योग जो है 180 है, 180 घटा लेंगे तो ई का मान निकल जाएगा, यानी पांचवी संख्या निकल जाएगा। और पांचवी संख्या बाबू हो जाएगा कितना, 50, ठीक है। घटा लीजिएगा तो 50 आ जाएगा। 13 से 8 गया तो 5, यानी 50। ऑप्शन नंबर आपका बाबू हो जाएगा सी। कंप्लीट, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई परेशानी नहीं। ये 5 संख्या था जिसका योग 230, और इसमें से शुरू का 4 गो का योग जो है 180। तो 180 230 में से घटा लेंगे तो ये पांचवा निकल जाएगा, यानी ई का मान निकल जाएगा कितना भाई, 50, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन 10 तक हम लोग अभी किए हैं, और आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से है, और क्वेश्चन इसी तरह से है और बिल्कुल आसान है। तो बाबू आप लोग टेंशन नहीं लेना है, आपको ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, 20 मिनट 25 मिनट, हाईएस्ट 30 मिनट इतना तक का होगा। लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को हमेशा देखना है, काफी मजा आने वाला है अब। और आप लोग यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भी आप रिवीजन कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज चाहिएगा तो पढ़ भी सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो।